सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के उस फैसले पर झूठा और मुनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसमें अदालत ने महज 2019 के एक मकदमे में 2021 के कानून की दफात लगाने को गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले पर झूठा और मुनफी प्रोपेगेंडा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हकीकत यह है कि ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो 2019 में शाया हुई थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि हम निजकारी की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी निजकारी के सख्त खिलाफ है। जब हम अपने मंशर पर चलेंगे तो अख्तिलाफात पैदा होंगे। उन अख्तिलाफात से बाकी जमातें फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील करवा सकती हैं। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो साल के आखिर तक दुनिया के निसफ से ज़्यादा ममालिक को खसरा की वबा का सामना करना पड़ सकता है। आलमी अदारा सेहत की सीनियर मुशीर का जनीवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि कई ममालिक में रिवा साल लोगों को खसरा से बचाव के टीके नहीं लगाए गए हैं। चमन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अटजई ने मुतालिबा किया है कि पाक अफगान सरहद पर आबाद कबाइल को पासपोर्ट क्लियरेंस पॉलिसी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। चमन में बाप दोस्ती पर धरने से खिताब में महमूद खान अटजई ने कहा कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वीज़ा पासपोर्ट पर आमदोरफ्त के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा 2 हफ्तों में इंटरा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। ज़राया के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंटरा पार्टी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी का इलेक्शन कमीशन जल्द इंटरा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अपडेट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।